त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा नदी आप सब जानते हैं, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये नदी निकलती है। अमरकंटक से निकल करके और खंभात की खाड़ी में जाकर के ये मिलती है समुद्र में। नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, नर्मदा एक संस्कृति है। नर्मदा जीवन दायिनी है। मध्य प्रदेश से गुजरात तक दोनों हाथों से संपदा समृद्धि प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा है। नर्मदा तटों पर घने वनों को पालने पोसने वाली जीवनदायिनी है। नर्मदा एक ऐसी नदी है, प्रायः हमने देखा होगा कि गंगा से लेकर के सभी बड़ी नदियां, जो पवित्र नदियां हैं, सभी पूर्व की ओर यात्रा करती हैं और समुद्र में मिलती हैं, परंतु एकमात्र नदी नर्मदा, हाँ, जो कि पूरब से निकलने वाली नदी और ये पश्चिम की दिशा की ओर जा कर के समुद्र से मिलती है। उत्तर तट पर बिंद और दक्षिण तट पर सतपुड़ा पर्वत को पार करती हुई नर्मदा बरगी, ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर बांधों को पार करते हुए समुद्र में जाकर के सागर में मिलती है। नर्मदा दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पूरे भक्ति भाव से नर्मदा की परिक्रमा करने वाले भक्त प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से अमरकंटक या ओमकारेश्वर से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और उसी स्थान पर पूर्णाहुति करते हैं। लगभग 3600 किलोमीटर। 3 बड़े बांधों के भराव की वजह से दूरी बढ़ी है। इस परिक्रमा में कोई 108 दिन में पूरा करता है, कोई 3 साल में, कोई ऐसा इसका है। और नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, इन दोनों को जल संपदा देने वाली है। इनके बांधों में जो जल एकत्र होता है वो इस क्षेत्र की धरती को सिंचित करने के लिए, एक उस धरती को रत्नगर्भा बनाने के लिए नर्मदा की बड़ी भूमिका है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके आगे जबलपुर, ग्वारी घाट से आगे भेड़ा घाट, जो कि एक बड़ा ही रमणीक स्थल है, भेड़ा घाट को पार करके ये मंडला, डिंडौरी के जंगलों से गुजरती हुई होशंगाबाद पार करते हुए
इसके किनारे ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जो भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। महेश्वर, बड़वानी, इन सब क्षेत्रों को पार करते हुए नर्मदा गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध से होते हुए नर्मदा समुद्र में पहुंचती है। नर्मदा गंगा के समान ही पवित्र नदियों में से एक नर्मदा मानी जाती है। नर्मदा के किनारे बड़े ही रमणीक, सुंदर, दर्शनीय कई स्थल हैं, चाहे वो मंडला डिंडोरी का हो। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।